हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जीएसटी हेल्पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एडवाइजरी फॉर जीएसटीआर 9/9C को लेके जो 15 अक्टूबर को एडवाइजरी आई है पोर्टल पे। जैसा कि आप लोग अगर देखेंगे gst.gov.in पे लॉगिन करेंगे तो आप सबको यहाँ पे दिखेगा इम्पोर्टेंट एडवाइजरी फॉर जीएसटीआर 9/9C। तो ये इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आ गई है, 9/9C इनेबल हो गया है। अब पोर्टल पे आप एनुअल रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। आप मोस्टली लोग फाइल किए होंगे, लेकिन स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जीएसटी सिस्टम विल ऑटो पॉपुलेट एलिजिबल आईटीसी फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज एंड इम्पोर्ट्स आईटीसी फ्रॉम टेबल 3 फर्स्ट ऑफ जीएसटीआर 2B टू टेबल 8A जीएसटीआर 9। इनके कहने का मतलब है कि जो 3A से लेके और 8A तक, ठीक है, जीएसटीआर 2 में जितने भी टेबल होते हैं एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज एंड इम्पोर्ट्स ऑफ आईटीसी, इन दोनों को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सभी ऑटो पॉपुलेट होके आएंगे। मतलब लिखा है कि जीएसटी सिस्टम बिल ऑटो पॉपुलेट एलिजिबल आईटीसी फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज, ठीक है, ये ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। दीज चेंजेस इन जीएसटीआर 9 एंड 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 विल बी अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम टुडे। आइए, ठीक है, ये आज से मतलब अवेलेबल हो गया 15 अक्टूबर 2024, जिसका आप सभी को इंतज़ार था जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करने का। उसकी अब डेट आज से इनेबल पोर्टल पे कर दी गई। These changes in GSTR 9/9C for the financial year 2023 will be available। आज से अवेलेबल हो गई। Further validation utility will be executed progressively for validation by taxpayer to complete the auto population of GSTR 9 and 2B for the April 2023 to March 24। Further validation utility will be executed progressively for validation of taxpayer, ठीक है, टू कंप्लीट द ऑटो पॉपुलेशन। आप इसको कंपेयर भी करके ऑटो पॉपुलेशन 9/9C जीएसटीआर 2B से ये आप फाइल कर पाएंगे। तो ये एडवाइजरी पोर्टल पे ले आई गई है और ये इम्पोर्टेंट एडवाइजरी आप सबके लिए है। तो अब आप सबका इनेबल हो गया, अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं 9 और 9C। जिनके लिए लिमिट के बारे में कोई बात नहीं करी, लिमिट एज इट इज़ जो थी पुरानी वही लिमिट है। मैंडेटरी 9 उनके लिए नहीं है, अप टू 2 CR के लिए, उनके लिए जो लिमिट थी वही एज इट इज़ है। और कोई भी लिमिट के बारे में अभी बात नहीं करी गई है। आपको अगर फाइल करना है तो आप फाइल कर सकते हैं। तो हम आपको लाइव सेशन में दिखाएंगे कहाँ पे इनेबल्ड हुआ है, क्या उस सेक्शन का इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को बेल आइकन वीडियो में ज़रूर प्रेस कर दें मेरे चैनल का, जिससे आपको और भी ऐसे इनकम टैक्स और जीएसटी के जो अपडेट्स आते हैं सेम टाइम पे सबसे पहले मैं लाने का प्रयास करता हूं और ले आता हूं, आप सबको अवेयर करता हूं और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास करता हूं। उसके बाद अगर आप कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रह जाती है तो उसको मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करता हूं। तो चलिए अब हम पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। ये मैंने देखिए पोर्टल पे अपने डैशबोर्ड पे आ गया। आप सबको पहले से ही पता होगा कि एनुअल रिटर्न हमेशा सर्विस टाइप के रिटर्न में ही दिखेगा। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न अब तक आप देख रहे होंगे तो 2023-24 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी जो हेल्प डेस्क दी गई है, नील रिटर्न जीएसटी कैन बी फिल्ड इफ़ यू हैव। आप नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं अगर उसकी कंडीशन जो है नॉट मेड बाय एनी आउटवर्ड सप्लाई, नॉट रिसीव्ड एनी इनवर्ड सप्लाई, नो लायबिलिटी ऑफ द काइंड एंड नॉट क्लेम्ड एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, नॉट रिसीव्ड एनी अदर ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड, नॉट क्लेमिंग एनी रिफंड। अगर ऐसा कुछ नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो आप अपना नील रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।
GSTR 9 can file online. It can also be prepared an offline tool and then upload the portal and fill. इसको GSTR 9 को आप ऑफलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं ऑफलाइन टूल से, और ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, दोनों मोड में अवेलेबल होता है। एनुअल रिटर्न in form GSTR 9 is required to fill every taxpayer registered as normal taxpayer during the relevant financial year unless exempted by government through notification। देखा यहाँ पे जो दिया गया है कि जो आप अगर एग्जम्प्ट में हैं, आप एग्जम्प्ट में हैं, सपोज दैट जो लिमिटेशन के नीचे हैं, मैंडेटरी नहीं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं, लेकिन आप फाइल कर सकते हैं। एवरी टैक्स पेयर रजिस्टर्ड इन नॉर्मल टैक्स पेयर ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब सभी टैक्स पेयर फाइल कर सकते हैं अगर चाहें तो कोई, लेकिन अगर एग्जम्प्ट में है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। All applicable statement from GSTR 1 IFF and returns from GSTR 3B the financial year should have been filled before GSTR 9। सभी जो GSTR 1 और 3B के फाइनेंशियल ईयर के आपके स्टेट रिटर्न्स होंगे वो आपको फर्निश्ड करने होंगे GSTR 9 फाइल करने के पहले। ऐसा नहीं कि आपने क्या क्या अभी तक अपना रिटर्न मार्च का रोका रखा है, बहुत से लोग नहीं फाइल कर पाते हैं, रिटर्न रोक के रखते हैं और 9 फाइल करने चले आते हैं। तो रिटर्न अगर आपकी कोई नहीं गई होगी तो वो फाइल नहीं करने देगा, यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल ही नहीं होगा आपका। ठीक है। In case you are required to file GSTR 9C reconciliation statement and certification, the same shall be enabled the dashboard post filling the GSTR 9। जब आप GSTR 9 फाइल कर देंगे तो 9C भी इनेबल्ड हो जाएगा, जो आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अपलोड करने का होता है, आप वो इनेबल ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो जिसकी बात यहाँ पे एडवाइजरी में करी गई है कि ऑटोमेटिक इनपुट होगा टेबल नंबर 8A तक 3 फर्स्ट से, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। एक बार मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ना करके मैं ऑनलाइन पे जाता हूँ। तो ये मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू फाइल नील रिटर्न, तो मैं नो करूँगा क्योंकि मुझे तो नील रिटर्न नहीं करना है। तो मैं जब नो नहीं किया और आगे बढ़ा तो ये देखिए मेरी ऑटो कंप्यूट होकर लाइबिलिटी जो मेरी थी एज इट इज़ बन के आ गई है। डिटेल्स और टैक्स पेज आर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फिलिंग द ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, हमने कितना टैक्स पे किया, थ्रू कैश कितना किया, ITC से कितना किया, टोटल टैक्स 23,71,792 किया है, 23,41,000, और कैश में 20 लाख किया है, 2,71,000 ITC से किया है। तो ये टोटल डिटेल्स एज इट इज़ वो है। इनपुट मुझे कितना मिला, 135 मतलब 271 मुझे इनपुट मिला, और मैंने उसका डिफरेंस अमाउंट जो था वो कितना पे किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही, क्योंकि मेरी जो टैक्स बनी थी 1166 बनी थी। ये सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके आई हैं। पहले के केस में इतना ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आती थी डिटेल्स। देखिए ये कॉलम नंबर 8 तक हो गया। ठीक है। ये यहाँ की डिटेल पूरी जो कॉलम नंबर 3(1) की थी, 2B की, वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ गई हैं। तो आप सब अपना रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। GSTR 9 की डिटेल्स आ गई है, और मैं अब GSTR 9 पे भी नेक्स्ट वीडियो फिर से जो अपग्रेडेशन होके आया है, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए एक ओवरव्यू में समझा देते हैं। इसमें क्या जाता है, 4 नंबर कॉलम में जो मैंने आपको 3B में समझाया था, डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवार्ड द आउटवार्ड सप्लाई, जो आपने सेल करी हुई है उसकी डिटेल जाएगी। उसमें जिस भी टाइप की आप सेल किए होंगे सारी डिटेल इसमें जाएगी। देखिए डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अगर आपने कोई इशू किया होगा तो भी घट के पहले डिटेल्स, ये निगेटिव लायबिलिटी का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब आगे से आएगा। ठीक है। तो ये डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप। 5 में क्या आता है, आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर व्हिच टैक्स इज नॉट पेएबल, जो आउटवर्ड सप्लाई आपने किया और उसका टैक्स आपको नहीं मतलब भरना चाहिए था, नहीं भरा, मतलब आपको लायबिलिटी आई, तो उसकी वैल्यू कितना है आप उस कॉलम में आता है। डिटेल्स ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आपने ITC कितनी अवेल करी वो डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, ऑटोमेटिकली फिल होके आई है। देखिए 3 नंबर 1 के कॉलम में ये फिल होके ऑटोमेटिकली आई हुई है। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस आई है अबव, और यहाँ पे ITC मैंने अवेल करी हुई है। ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक, अब बैक आता हूँ। तो
डिटेल्स ऑफ आईटीसी फाइनेंशियल जो एज इट इज थी वो मैच कर रही है। अदर आईटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स, हमने कोई इन एलिजिबल आईटीसी और रिवर्स आईटीसी नहीं करी हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसकी डिटेल्स नहीं आई हुई है। या अगर मैं रिकन्सिलेशन बनाऊंगा, मेरी कोई अभी भी बनेगी आईटीसी, तो मैं रिवर्स करूंगा, वो डिटेल्स इसमें डालूंगा। अगर मुझे रिवर्स करना होगा, अगर किया होता तो ऑटोमेटिकली आता, और अभी भी करना चाहूँगा तो यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं अपनी डिटेल्स को, और उसके बाद तब सेव करूँगा। फिर अदर जो आया है आईटीसी, ये देखिए 3(1) का जो टेबल की बात यहाँ हो रही थी, ये GSTR टू बी टेबल 3(1) ऑफ द GSTR टू बी 8A GSTR 9, ठीक है। ये देखिए टेबल नंबर 1A, ठीक है, देयर ऑफ जो मेरे टेबल नंबर 1 की आईटीसी देखिए यहाँ पे आई है, और उसके बाद 8A की टेबल 8A GSTR 9, ठीक है। तो ये देखिए ABCDEFGHIJK डिटेल्स ये पूरी दिख रही हैं ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टल पे, ठीक है। 8 और 8A में, 8A में जो हम अपना इनपुट आया और उसके बाद जो आउटपुट मैं अपना फिल आउट करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो स्टेप दिया गया है रिटर्न फाइल करने का, क्लिक द कंप्यूट लाइबिलिटी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लेट फीस इफ एनी। अगर आपके केस में अप्लीकेबल है, मैं एक बार कंप्यूट भी कर लेता हूँ अपनी लाइबिलिटी, उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी क्या लाइबिलिटी आई। जब आप सारी डिटेल फिल आउट करके आएंगे तो मेरे केस में कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है। आपके केस में अगर लाइबिलिटी होगी तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। प्रोसीड टू फाइल बटन, फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। जब एक एक स्टेप आप ओपन कर करके सेव कर देंगे तभी ये आगे प्रोसीड टू फाइल करने देता है, ठीक है। प्रोसीड टू फाइल एंड पे लाइबिलिटी, फाइल द रिटर्न, एडिशनल डिटेल्स कैन बी ऐड द इवन आफ्टर क्लिकिंग compute liability to proceed file button. However, in case you would be required to step 1 to 3 to file the return. अगर कोई एडिशनल डिटेल्स फिर से रिक्वायर्ड है तो आपको फिर से सारी चीज़ें वही एज इट इज करनी पड़ेंगी, कि आपको सारा सेव करना पड़ेगा, तब आप would be required to follow step 1 to 3 again file the return. Click download the GSTR 9 PDF button, view summary to file details in PDF format. आप PDF में भी कर सकते हैं और एक्सेल में भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे प्रीव्यू का भी है। और बैक टू क्वेश्चनियर, वो ऑलरेडी वहीं पे आ जाते हैं जो हमसे क्वेश्चन नील के लिए पूछ रहा था, लेकिन मेरे केस में नील अप्लीकेबल नहीं है। मेरे केस में पूरा फुली टेक्स्ट अवेलेबल है। तो अब फ्रेंड्स जल्दी से आप जाइए अपने पोर्टल पे और 9 फाइल करना शुरू करिए। जिनके लिए 9C अप्लीकेबल है वो 9C फाइल करना शुरू करें। तो अब इनेबल्ड हो गया है आज 15 अक्टूबर से पोर्टल पे। तो जो भी अभी भी कोई आपकी क्वेरी या कन्फ्यूजन अगर अभी भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं 9 और 9C पर जल्दी वीडियो ले आता हूँ। आपको एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको 9 और 9C फाइल करते समय कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।